में कोई बहुत बड़ा सीक्रेट या फिर थर्ड एंगल नहीं है. He is just annoying and people get annoyed, that's it. मैं जब गई वंशज was good to me, that's all that matters. के चक्कर में कुछ रिलेशंस बन चुके थे जो मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे and I get it. And I knew कि अगर मैं टिक भी गई, मैक्सिमम भी टिक गई तो 14 दिन का शो है, मैं 10 से 12 दिन ही टिक सकती हूँ. Hi, this is Kashish Kapoor and you're watching me on PNTV. हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रकाश झा एंड यू आर वाचिंग पीएनटीवी। आज हमारे साथ एक ऐसी कंटेस्टेंट है जिन्होंने एंट्री करते साथ ही लोगों को हिला के रख दिया था पूरा। हेलो कशिश जी, वेलकम टू Hi, पीएनटीवी। thank you for having me. मैम, अगर बात करें, आपने जाने से पहले शो को थोड़ा गो थ्रू किया था? मैं फ्लाइट में जब मेरे 6-8 घंटे की फ़्लाइट थी तब मैंने एपिसोड्स डाउनलोड किए थे और 1.5x पे देखा था. सो नॉट एग्जैक्टली बट आई हैड एन आइडिया ऑफ द कंटेस्टेंट्स. ओके, शो को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कई बार जो है ना कुशाल सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बने हुए रहे। आपने जब एंटर किया तो क्या देखा आपने उनमें, लाइक वो बिहेवियर एज इट इज था या? ही इज़ जस्ट वेरी लाउड and sometimes that gets annoying and people get annoyed, that's it. इसमें कोई बहुत बड़ा सीक्रेट या फिर थर्ड एंगल नहीं है. ही इज़ जस्ट annoying and people get annoyed, that's it. एंड देयर इज ऑल्सो वंशज जिसकी री एंट्री हुई। री एंट्री के बाद क्या कुछ चेंजेस देखने मिला आपको? मैं बहुत बाद में गई थी तो मुझे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले. मैं जब गई वंशज was good to me, that's all that matters. ये ओके। आपने गेम्स खेले वहाँ पे? कोई फेवरेट गेम जो आपको अभी भी याद हो? 3 गेम्स हैं जो मुझे अभी भी याद हैं. ऑब्वियसली द फर्स्ट वन जहाँ हमें क्रॉल करके वो आंसर्स निकालने थे, वी वन दैट, तो मुझे याद है. सेकंड वन जहाँ हमने वो पोल्स पे लटकना था, दैट वाज वेरी एक्साइटिंग क्योंकि दोनों लड़कों से ज़्यादा टिकी थी मैं और मैं काफ़ी देर तक उस पर लटकी रही. एंड थर्ड वाज द चैलेंज जहाँ मुझे मैथ सॉल्व करना था बिकॉज आई वॉज वेरी क्विक एट इट एंड पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग मी टू बी दैट फास्ट बट आई वॉज. तो आई थिंक दोज. ओके, अलायंस में जाने से पहले आपने देखा कोई कंटेस्टेंट थे उसमें से जिनको आप पहले से जानते थे एंड यू थिंक कि अगर मैं जाऊंगी तो उनके साथ मेरी सबसे ज्यादा बनी होगी? हाँ, I knew a few contestants, like I knew Agu, I knew Payal, I knew Vanshaj, I knew Zaid via Anam. So I felt like yeah, okay, I can talk to these guys. ओके, सो उनका बिहेवियर, उनका जो कोऑर्डिनेशन था वो आपके साथ बना कि बिकॉज गेम खेलने गए थे मोस्टली लोग, तो गेम के जरिए मतलब लोगों का रहता है कि भाई गेम है तो गेम है एंड फ्रेंडशिप इज डिफरेंट। हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं बहुत लास्ट गई थी, उनके गेम के चक्कर में कुछ रिलेशंस बन चुके थे जो मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे एंड आई गेट इट. मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकती कि पर तुम मुझे पहले से जानते हो क्योंकि जब उनको ज़रूरत थी तब मैं उस शो पे नहीं थी. जो लोग थे उनके साथ उनका रिश्ता बनाए एंड दैट्स जस्ट वेयर देयर लॉयल्टी वाज. सो दैट डिड नॉट बॉदर मी, दैट डिडंट हर्ट मी मच. इफ़ एनीथिंग, ये सब कंडीशंस मुझे पता थे एंड दिस वाज द रियलिटी जो मैं एक्सेप्ट करके उस शो में गई थी. आई न्यू कि अलायंस है शो का नाम और मैं एकदम लास्ट में जा रही हूँ 4.5 वीक के बीच में, तो आई डोंट हैव अ चांस ऑफ मेकिंग अलायंसेज लाइक दैट एंड आई विल बी एन ईजी टारगेट एंड द फर्स्ट टाइम आई कम इन नॉमिनेशन आई विल गेट आउट. आई ऑलरेडी न्यू ऑल दीज थिंग्स, आई न्यू एवरीथिंग एंड आई न्यू कि अगर मैं टिक भी गई, मैक्सिमम भी टिक गई तो 14 दिन का शो है, मैं 10 से 12 दिन ही टिक सकती हूँ. आई न्यू इट एंड जितना मैं सोच गई उतना मैंने कर दिया. सो नो हार्ड फीलिंग्स. Okay. So lastly, would you like to say some for our audience? I know you all missed seeing me and now I'm back and now you will be seeing a lot of me. So keep watching.